आओ देवी आओ, जो दुष्टन की लाज बचाओ। हेलो हेलो, हाँ बजा मास्टर भैया, मैं करने चालू करने। जीपी शर्मा जी, अरे जीपी शर्मा जी, गुरुदेव गाड़ी में मत बैठो, यहाँ आ जाओ। तुम तो दो बात होंगी हमारी भाई। गेट बंद कर लो, मैं ना सुनना पाऊंगी। हाँ सर, अभी आपने नंबर सुना था नहीं भाई साहब का, बहुत सारी बातें गा कर गए हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ बातों का जवाब भी हो जाए इधर से। तो लेना पड़ो जरूर, चाहे जाप को ले जा और बेटा को ले जा, चाहे बाप को ले जा। यानी गणेश जी और शंकर जी बैठे अहू को हुका से कह रहे हैं कि बेटा को ले जा चाहे बाप को ले जा। इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात कही थी कि वायदा है वायदा, किया है वायदा, कर लिया मन में पक्का इरादा, और कट्टी खानों को वंदना करा दूं, अयोध्या में राम मंदिर मैं ना बनवा दूं, तो फिर योगी मेरा नाम नहीं। दलवीर भैया, जो मैं अपना गीत गाता हूं वो मैं अपना कलम का लिखा हुआ गाता हूं, और ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। आप ये भी जानते हो कि आप मंच पे कितना झूठ बोल रहे हो कि योगी मेरा नाम नहीं है। या आप अपनी गा रहे हो या किसी और की गा रहे हो, या आप जानो, आपका काम जाने में मंच पे कुछ बोलूंगा नहीं। जवाब की बात आई, अब बात आई जवाब की, तो आपने योगी बनकर गाया है। पहले आपने हिंदुस्तान बनकर गाया था, तो मैंने कह दिया कि पाकिस्तानी बनकर नहीं गाऊंगा, क्योंकि विरोधी देशद्रोही नहीं बनूंगा। लेकिन बात आई बीजेपी की, तो यहां पर मैं बीजेपी का विपक्षी बनकर गा सकता हूं, उसमें कोई देशद्रोहिता नहीं होगी। तुमने योगी बनकर गाया मेरी जान, और जवाब भी योगी जी तुम्हें ऐसा होगा कि आज के बाद तुम जिंदगी में गोपाल के सामने योगी बन के गाओगे, और ना कहूं ये वादा और मेरो। हाँ बेटा, सुबह का वक्त है। अरे ये वक्त सुबह का हो गया, ये देखो वक्त सुबह का और हो गया, और कोई कट गए इनके मंच से नीचे गया था, दूसरा नंबर गाकर ये पांडल भरा हुआ था। काम का टाइम है, शाबाश। एक बार इस दलवीर के लिए ताली बजाओ पहले, क्योंकि कलाकारों के हाथों से आशीर्वाद बड़ी मुश्किल से मिला करता है। चोरे जो बता तू, ढोला का वो कहां से सीखो, मैं गाऊं तो ढोला तेरा बढ़िया है भाई। जितने रसिया प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार सभी बोलेंगे सुबह का वक्त है, अंतिम दौर है। अरे कोई कट गए इनके भय, और सब एक बार मिल बोलिए देवी मैया की जय। और बंसी ब्रज में मगरा बजैया, और माखन लूटे लूटे, माखन लूटे लूटे
जनता विराजमान है। वैसे तो सब जगह बीजेपी बीजेपी हाल रही है। अगर बीजेपी का विपक्षी बनकर मैं जवाब दूं तो भैया कोई बुरा तो न माने हो। हाथ उठाए बता भैया एक बार ईमानदारी तो कोई बुरा तो न माने हो। लगा मां साहब, मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। अरे मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की गुड़िया, और तेरा मेरा प्यार हुआ तो, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, ये पीछे पड़ गई दुनिया, ये जिद पे अड़ गई दुनिया। हमारे विपिन पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पंडित जी महाराज। और योगी जी, अगर योगी वाला गीत गाना है तो पहले तो लाल कपड़े पहन के आओ आप। देख, चाहे तो ये मान ले, जब बाजे बंद कर पहले यहां तक आवाज आ रही है, चाहे तो ये मान ले कि मैं सपा वाला बनकर तुझे जवाब दे रहा हूं, चाहे तू ये मान ले कि मैं बसपा वाला बनकर जवाब दे रहा हूं, चाहे तू ये मान ले कि आम आदमी बनकर के मैं तुझे जवाब दे रहा हूं। योगी जी, अरे योगी जी, बीजेपी, आराम दे बेटा, अरे बीजेपी जीती भारत में यो कह रहे नर और नारी, बीजेपी जीती भारत में कह रहे नर और नारी। आप कह रहे थे कि राम का मंदिर मैं ना बनवा दूं तो योगी मेरा नाम नहीं, अब कट्टी घरों को वंदना करा दूं तो योगी मेरा नाम नहीं। तो योगी जी सुनिएगा, एक लाइन पर गौर करना योगी जी। देख, अरे बीजेपी जीती यूपी में, आराम दे, यो कह रहे नर और नारी, अरे यूपी से और दिल्ली तक बन गई है सरकार तुम्हारी। दिल्ली में भी तुम्हारी बीजेपी है, मोदी जी बैठे, और यूपी में भी बीजेपी है। और राम के मंदिर की बात करो, देख, अरे यूपी से और दिल्ली तक बन गई है सरकार तुम्हारी। और अगर तुम लोगों का दिल कहे कि जवाब सही है तो ताली बजाना विवेक पंडित जी, अन्यथा जूता फेंककर मार देना दोस्तों, कोई गम नहीं होगा। देख, अरे यूपी से और दिल्ली तक बन गई है सरकार तुम्हारी, तुम पे वो मंदिरो, अरे वो मंदिरो अब बने ना, अरे वो मंदिरो अब बने ना, तो फिर मंदिरो अब बने ना, अरे वो मंदिरो क्योंकि ऐसा होता था पहले, या तो यूपी में बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी ना है, और दिल्ली में बीजेपी है तो यूपी में बीजेपी ना है। लेकिन अब तो यूपी में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी है। अगर अब भी राम का मंदिर नहीं बना तो इस भारत में कभी राम का मंदिर, दंगल सुबह 6 बजे तक होगा, 5 बजे तक की परमिशन है, 6 बजे तक हम गाएंगे नहीं। अलीगढ़ के चांदी बारे 3 दिन आते थाने में बंद है, बालकन के पेपर चल रहे हैं, 5 बजे तक की परमिशन है रसिया गाने वालों पे भाई। देख, अरे बीजेपी जीती है भारत में जो कह रहे नर और नारी, अरे यूपी से और दिल्ली तक बन गई है सरकार तुम्हारी, अरे यूपी से दिल्ली तक अब बन गई है सरकार तुम्हारी। बात हकीकत है, गलत है भैया। अरे वो मंदिर अब बने ना, वो मंदिर अब बने ना, तो फिर मंदिर कब? अरे किसके सत से धरती डट रही हो, किसके सत से धरती डट रही, अरे सुन सुन के ये छाती फट रही, सुन सुन के ये छाती फट रही,
देखो वो गैया मैया कट रही, अरे मेरी भी और आपकी भी हम सबकी वो मेहतारी, वो गैया अबू बचे ना, अरे मेरी भी और आपकी भी हम सबकी वो मेहतारी, अरे वो गैया अबू बचे ना, अरे वो गैया अबू बचे ना, तो फिर वो गैया अबू बचे ना, अरे वो गैया ये तो रहा तेरे योगी जी का जवाब। एक बात और गाई के बेटा को ले जा चाहे बाप को ले जा, वो को जवाब दूंगा, ये परमिशन हो तो लगा मां साहब 2 मिनट में उसका भी जवाब दूंगा। और तूने जो ढोला गाया था, तेरे ढोलों को दबा दबांगो पे गुरु पे चौक में तो ढोला गाया उसी को ना का वो गुरु पे दबांगो तो ढोला को जवाब। लगा मां साहब छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओ क्या बात हो गई। ये छुप गए सारे नजारे, ओ क्या बात हो गई। तूने अरे तूने काजल लगाया तो दिन रात हो गई। उधर से कह रहे आराम से बेटा, उधर से दलवीर भैया तो बने बेटा यानी गणेश जी, और शंकर जी जीपी शर्मा अहूक और अहूका। अब उनते कह रहे दोनों जने तो ये लेनो पड़े जरूरत, तू चाहे जाप को ले जा, चाहे बेटा को ले जा, चाहे बेटा को ले जा, चाहे बाप को ले जा। तुमने कहानी को ठीक से पढ़ाया दलवीर भाई। अहूका ने शंकर भगवान की तपस्या की, गणेश की तपस्या की, गौरा मैया की तपस्या की, और तपस्या इसलिए की क्योंकि उन पर कोई संतान नहीं थी। एक बेटा पाने के लिए उन्होंने तपस्या की, और जब दोनों ने तपस्या की तो वहां पर शंकर जी आए, गणेश जी आए, और गणेश जी कहने लगे तुम दोनों जने वरदान ले जाओ, चाहे तो बेटा को वरदान ले जाओ, चाहे बाप को वरदान ले जाओ। अब अहूका कह रही है कि वरदान तो ले लूंगी मैं, ना तो बेटा को लूंगी ना बाप को लूंगी। अब वरदान कौन को लूंगी? अरे जलती जीवन ज्योति, अरे जलती जीवन ज्योति महकती सम्मा दे देगी। और हे गणेश जी वरदान तो लूंगी पर तुम्हारा वरदान ना चाहिए। जवाब ऐसे लिखा जाता है, जीपी शर्मा की तो कल खराब है गई है खैर। अरे जलती जीवन ज्योति महकती सम्मा दे देगी, अरे जलती जीवन ज्योति महकती सम्मा दे देगी। और मैं तो हंस हंस के ले लूंगो अगर तेरी अम्मा दे देगी। ये जलती जीवन ज्योति और ये सम्मा दे देगी। जलती जीवन ज्योति अगर ये सम्मा दे देगी। मैं तो हंस हंस के ले लूंगो अगर तेरी अम्मा दे देगी। क्योंकि ना तो गणेश जी आप दे सकते हो ना शंकर भगवान दे सकते हैं। क्यों? अरे मेरी पार करे नैया वो गौरा सी मैया, ना नसीब को हेटा चाहिए। बाजो ने कलको बजा। अरे मेरी पार करे नैया वो गौरा सी मैया, ना नसीब को हेटा चाहिए। और मेरे घर आंगन में आवे और खुशियां लावे मोय गणेश सो बेटा।
और गणेश जैसा बेटा तो तुम्हारी मम्मी दे सकते, खाली तुम तो देना पाओगे। सही है गलत है भैया? जी, क्योंकि गणेश को पैदा किसने किया? गौरा ने। तो गणेश जैसा बेटा हमें चाहिए तो गौरा ही दे सकती है, गणेश जी आप नहीं दे सकते हो। अरे घर आंगन में आवे और खुशियां लावे, मोए गणेश सो बेटा चाहिए। ये घर आंगन में आवे और खुशियां लावे, गणेश सो बेटा चाहिए। अरे मेरी पत्नी आहू का अब पर कम्मा दे देगी। ये मेरी पत्नी आहू का अब पर कम्मा दे देगी। अरे मेरी पत्नी आहू का अब पर कम्मा दे देगी। और मैं तो हंस हंस के ले लूंगो अगर तेरी अम्मा दे देगी। दो बातों के अब रहेगो जाको ढोला, ढोलो को जवाब पाऊं भैया? चलो ढोला तुम्हारा दलील भैया बड़ा मशहूर है। हाँ बेटा ने ढोला बजा। और सलीम बाबा ने मंच पे गुरुदेव, हाँ लगा बेटा, बेटा कुलदीप। हाँ भैया कहा बैंक हो तो दे दे भैया। हाँ अरे देख ढोला के तो सुर ही अलग होते हैं, जी ढोला के सुर हैं जो जगारे का है। हाँ जी माइक के जोरे, बिल्कुल माइक के जोरे। ढोला सीखना तो सुटर मारो बरो सलीम बाबा जब ढोला सीखे उठाते। हाँ बेटा भैया राजा मोए चंप गलीर बनवाए आय गोर पैयर दैया मेरे बलमा गोरे मर गई रे दैया हाय हाय रे दैया। दोबारा 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 राजा मोहे चंप गलीरे बनवाए दे और नक सोने की रे गड़वाए लौट की जोट मेरे बल बल मारी रे मर गई रे ओए हाय रे दाई यारे मोहे न मारा अब सुन ले अपने जैसो
वैसे ढोला के तो कभैया आपो मैं तो कोशिश कर रहा हूं। देख हाँ बेटा ने सुर दिखा ढोला मारो जलवीर मारे सुर दिखाइयो। रुक जा ने जा में सुर डाल लंदे जब तक जा में सुर ना पड़े वो हथे। हाँ सुर डाल ले भैया। जय मां मोरिया का करे जी में सुर डाल चिकाड़े में रुक जा ने पंडित जी ने कहा की करो यार। अब जब चढ़ेगो तो कैसे बोल लो है तेरी तरह ना कहना तेरी तरह तरीका होता ढोला गावे क्यों। हाँ बेटा ढोला सुनियो सभी रे सरदार ढोला की रह गई तैयारी मेहरे करेंगे मुंह पे बम बम भोला मेहरे करेगी दुर्गे में तारी। बड़े आराम दे। अब ढोला चिकाड़े वाले गाया करते थे पहले। अरे जब मेहमान सास घर आए आराम दे। अरे जब मेहमान सासु घर आए अरे 2 रुपया के लड़ुआ लाए इतने में हंसे बोले परी सारी और कार्तिक में जीजा जब आवेगी दिवाली और तबई मिलेगी जीजा बेदारे मनो जीजा को ऐसे डोलो हंस के फिरवा सारी ते बोलो कार्तिक पीरे को जाने गो भड़ुआ अरे गहने दरिया में तो थारी और अरे गहने दरिया में तो थारी और गरुआ अरे रात पलमने में पलका पे डारी मरी रे दैया। क्या बात है बेटा ऐसी हो तो ढोला बजाना है ऐसे ना मानो अगर ऐसी हो तो ऐसे हाथ उठा दो ना हो तो जो कर दो फिर हो तो ना हो तो। अरे रात पलमने में पलका पे डारी मरी रे दैया और तैयारी मेरी कमर लचका खाए। इनके जवाब दे रहे हैं तो भैया जी ने आशीर्वाद दिया तो एक बार इनके लिए ताली हो जाए सबकी पहले। एक ढोला और का मत है तू तो भैया सीखो का भैया का मत है 2 क्वालिटी तो सुना दी तो तीसरी क्वालिटी हो 4 सुनाऊंगा तो क्वालिटी ढोला की आराम से रखो बिल्कुल 2 सुना दिए तो सलीम बाबा सुना दिए तो सुना दी मैंने। एक ढोला और आता है जो गामन में औरत गामत है वो ढोला है। अरे चखिया और पीसना ना जाने नल की नार चखिया अरे पीसना ना जाने नल की नार अरे तेलनिया गारी तेरा अरे सोत तेरे कहारी सिकायो माई बाप सोत तेरे कहारी सिकायो माई बाप अरे तेलनिया गारी देरा। ऐसे गामते गामन में औरत ऐसी गामते ना। अब एक ढोला आता है हरिराम गुजर का चौथा क्वालिटी सुना रहा हूं तो मैं और जो सबसे सुपर क्वालिटी है हरिराम गुजर की। हाँ जी कमेटी वाले हो एक दिन आएगा पंडित जी जा रहे ब्याह पड़वे काजे ढोल ये एक पंडित जी जा रहे ब्याह पड़वे काजे। अब पंडितानी बोली पंडित जी कौन के यहाँ ब्याह पड़वे जा रहे हो कि एक गुजाट ठाकुर के यहाँ ब्याह हुआ है कि पंडित जी तुम दावत खाओगे। अरे बड़ी बावरी है जब जाट के यहाँ जाएंगे तो दावत तो खाएंगे। अरे तुम दावत खाओगे ना मैं काजी परोसा बांध ली हूँ। पंडित जी बोले चलते काजी में बांध लाऊंगा 11 बजे भामर पड़ेंगी
और मैं जब 11 बजे घर आए के तो परोसा दे जाऊंगा, घबरा मत। अब पंडित जी वहां पहुंच गए, ब्याम भामर परवे लग गई। अब पंडितानी ने सोची कि पंडित जी तो आएंगे 11-12 बजे, जब तक मैं पड़ोसी के घर जाके बैठ जाऊं। अब पंडितानी बैठे गई पड़ोसी के घर, और पंडित जी वहां भामर पढ़वा रहे हैं। पंडित जी बोले भैया ने भामर रोको, ने भामर रोको एक श्लोक सुनो पहले। अब पंडित जी श्लोक सुना रहे हैं दलवीर, ओम नमो गणपते ओम गजाननम भूतगणात् सेवतम, एक परोसा लावंतम हमेला के देवंतम, शिवजी के मंदिर में धर के आवंतम, तब वापस आवंतम, तब भावन डरवांतम, ओम नमो गणपते स्वाहा। जाट ठाकुर भैया कोई हो तो बुरो मत मानिए, मोटी बुद्धि होते ने को मोटी बुद्धि होते। जाट ठाकुर ने ठोई भाई ऐसा कोई नियम होगो कह सकते का परोसा जाते हो शिव जी के मंदिर में जब भामर पड़तूंगी। अब परोसा बाज के पंडित जी दे दो। अब पंडित जी वह परोसा लेके घर पहुंचे तो वहां पंडितानी बैठी पड़ोसी के घर। अब पंडित जी ने वो परोसा टांग दो ऊंची सी खुंटी पे, कुत्ता ना खा जाए। अब ऊंची सी खुंटी पे टांग के से पंडित जी आएंगे भामन में। अब फिर दोबारा भामर पड़ने लगी। अब पंडितानी घर आई तो पंडितानी ने सोची कि 12:30 बज गए, और जब पंडित जी को भाई कछुआ तो पतो ना मैं वहीं चल रही हूं। अब पंडितानी वहीं पहुंच गई। अब माँ औरत बैठी और औरत में बैठ गई पंडितानी, और बैठ के वहां पे गीत गावन लगी। अब कैसे गा रही है पंडितानी गीत, अरे मैं भूखन मरे गई रे, अरे मैं तो भूखन मरे गई रे, पंडित तेरो चाय गो नास में भूखी मर गई रे, अरे खुद खाए के बैठो मैं तो भूखी मर गई रे। अब पंडित जी विचार करने लगे भाई जितो बात पंडितानी की है, जितो बाज पंडितानी के। पंडित जी बोले भैया ने ब्याह रोको, भैया ने एक श्लोक सुनो पहले। अब पंडित जी श्लोक सुनाने लगे, ओम गजाननम भूतगणासोतम, पंडितानी यहां से घर जावंतम, घर जाके देखंतम, घुंटी पे परोसा लटकंतम, परोसा उतारंतम, खावंतम, तब सोवंतम, ओम नमो गणपते नमो नमः स्वाहा। पंडितानी समझ गई कि भाई परोसा घुंटी पे टंग रहा है। अब पंडितानी घर पहुंची तो वहां घुंटी देगी तो घुंटी ऊंची, और पंडितानी पर गई छोटी। अब इतना सौना पंडितानी के नीचे का धर के हो जाओ उतार लूं। अब पंडितानी बोली ला दोबारा लौट के चल रही हूँ। पंडित जी हो रहे बता इतने ऊंचे घुंटे पे टांगे परोसा है। अब पंडितानी फिर लौट के आई, फिर जनानी ने बैठ गई, फिर गीत गावन लगी, अरे उच्चकत में गई में पंडित हार, अरे उच्चकत और उच्चकत में गई में तो पंडित हार, अरे उच्चकत में गई में तो पंडित हार, अरे पर परोसा हाथ में नाए आए। पंडित जी बोले भाई मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। या ढोला सीख लियो तो शायद काम में आवे। नहीं भाई तू तो ढोला को सरता है, हमका ढोला जानते हैं, इतना ही जानता है हम तो। अब पंडित जी बोले भैया ने रुक जाओ, जिस जनानी की तकानी कागारी ने दोबारा सुनाओ। अब पंडितानी फिर कहने लगी, अरे उच्चकत में गई में पंडित हार, अरे पर परोसा हाथ में नाए आयो। पंडित जी बोले श्लोक सुनो तो फिर। पंडितानी यहां से घर जावंतम, घर जाके देखंतम, एक कुर्सी लेवंतम, नीचे लगावंतम, चढ़ंतम, परोसा उतारंतम, खावंतम, तब सोवंतम, ओम नमो नमो गणपते। अरे ढोला सुनियो सभी रे सरदार, अरे ढोला सुनियो सभी रे सरदार, अरे मोए ना चाहिए आपके आराम से। आपके इस गांव में पहली बार रसिया गाने के लिए आया हूं मैं, और यहाँ पे और गिलास तक मेरा कोई दंगल नहीं हुआ अभी तक, और हालांकि गिलास के पास का ही रहने वाला हूँ, फिर भी नहीं। यहाँ तो दंगल हुआ था जाड़ों में, ठंड में हुआ था, तो ठंड के मौसम के और इस मौसम के दंगल में तो अंतर है। हाँ हुआ था, यहाँ से वहां तक कोई दंगल नहीं हुआ। और मैं जब रसिया गाने जाता हूं तो दिल में ये कामना लेकर नहीं जाता कि मुझे हार मिले या जीत मिले। देख अरे ढोला सुनियो सभी रे सरदार, अरे जीत हार मोए कछु नाए चाहिए,
बस मुझा जनता को मिल जाए यहाँ पे प्यार। भैया जी यहां तक इनके जवाब दिए, वो अपना एक गीत सुनाऊंगा, उसके बाद दंगल संपन्न होगा। अम्मा साहब धुन बजाओगे, सजे के सजे रह गए। आराम दे। रात भर के दंगल का आप लोगों ने आनंद लिया है, तो इस गीत को और सुनते जाओ भैया जी। गाया करते थे उस्ताद लोग किसी जमाने में। अरे आई बारात मेरी धूमधाम से, आई बारात मेरी धूमधाम से, और बैंड बाजे बजे के, और चार बातें सजन से मैं कर ना सकी, और मेरे मंडप सजे के। इन लाइनों को उस्ताद गाया करते थे सम्राट जी। एक थे हमारे अलीगढ़ के बाबूलाल उस्ताद, बहुत अच्छे गायक थे, वो गाया करते थे। बैठ डोली में दुल्हन पिया के चली, और भैया रोते खड़े रह गए, और जिस आंगन में खेली वो भैया के संग, अरे वो तो सूने पड़े के। दलवीर मेरे गुरु रमेश भी एक गीत गाया करते थे। रात सपने में कान्हा के दर्शन हुए, आंख मेरी खुली की। लेकिन सुनिएगा, चार लाइन हमने भी अपनी तरफ से लिखी और उम्मीद है कि शायद आपको पसंद भी आए। मान अपमान का जिसे ज्ञान ही नहीं, ये मान अपमान का जिसे ज्ञान ही नहीं, तो वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। और अपनी बहना की रक्षा जो भैया कर ना सके, अपनी बहना की रक्षा जो भैया कर ना सके, वो तो राखी बांधवाने के काबिल नहीं। अपनी बहना की रक्षा भैया जो कर ना सके, जिसके हाथ में देश की डोर है, और वही नेता अगर रिश्वत खोर है। जिसके हाथ में देश की डोर है, वही नेता अगर रिश्वत खोर है। और चंद पैसे में ईमान जो बेच दे, और ऐसा नेता बनाने के काबिल नहीं। दोस्तों उधर से दंगल की शुरुआत हुई थी, और जाने अनजाने में रात भर में मुझसे या मेरे किसी कलाकार से कोई भूल या कोई गलती हो गई हो, हाथ जोड़कर सभी से क्षमा याचना करते हैं। हमारे अच्छे शब्द हैं उनको अपने साथ ले जाएं, बुरे शब्दों को यहीं पर छोड़कर जाएं। एक बार बोलेंगे, मैया जी के नाम से दूर हो सब है, सब एक बार मिलके कहो देवी मैया की जय।